हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। हम लोगों को 3 साल से ज़्यादा मौका मिला है तैयारी करने का, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी किया है और आप भी अच्छे से तैयारी किए होंगे। तो इस सीरीज़ का मेन मकसद यही है कि आपने जो भी थ्योरी और सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसमें से आपको कितना आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि रिवीजन बराबर ही सिलेक्शन होता है। और इस बार का जो नौकरी है वो लेके दिखाना है, चाहे जैसे भी हो। इसके लिए दिन रात एक करना पड़े तो कीजिए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि ऐसा वैकेंसी नहीं आएगा दोबारा। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 1 है फिजिक्स का। इसमें जो भी क्वेश्चन है आज यूनिट मेजरमेंट इससे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भार की एसआई इकाई क्या है, बताइए आप लोग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा और ना ही मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो आप लोग सीधा सा आंसर देते जाइएगा, मैं बताते जाऊंगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भार का ऐसा मात्रक क्या है। इसका भी यही होगा, न्यूटन। संवेग की इकाई क्या है, बताइए। संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को हम लोग केजी में लिखते हैं। वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम लोग मीटर में लिखते हैं और बटा समय को एस से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। हो गया। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों का केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। ये 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन साउंड से था तो मैंने ले लिया है। इसका हो जाएगा डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। एक मिनट में इसको चेंज कर लेता हूँ। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, इसका हो जाएगा कूलम। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताइए। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि इतना आसान आसान क्वेश्चन है। रिवीजन नहीं करने पे आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। दूरी का। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है, सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। प्रतिरोध का होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर लगाए होंगे पहले से यूथ पब्लिकेशन का, तो आपको पता होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने उसी से लिए हैं। बताइए। इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेश के ऐसा इकाई क्या है, अभी अभी बताया है, कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को मिलान कीजिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सीखिए इसका क्या होगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़े हैं, बाद में इसको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। ऑप्शन डी होगा इसका। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, बताइए। बहुत इजी है। जो क्वेश्चन इजी है उस पर समय नहीं देना है, कार्य का होगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। वाट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, बताइए। ऐसा यूनिट याद किए हैं, याद होगा। घनत्व का है, विस्थापन का है, दाब का है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है,
विद्युत आवेश बोल रहा है तो कूलम्ब होगा इसका। विद्युत धारा बोलता तो एम्पियर होता। निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि है। हमसे पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन है। सदिश राशि हमारा बल होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। बताइए, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या, अभी अभी बताया है, डेसिबल। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे वीडियो वगैरह नहीं आता है बनाने, तो और ना ही मेरे पास उतना समय है। मैं भी जॉब करता हूँ, उसके बाद पढ़ता हूँ, तो टाइपिंग करने का भी समय नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोटो ही खींच लिया है किसी तरह, ताकि आप लोग समझ जाएं। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गति के लिए, ये गलत है। एक कंटेनर के लिए, बिल्कुल गलत है। आयतन की माप के रूप में, या फिर कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त, हमको व्यक्त करने की क्या ज़रूरत है, हमको एक माप के लिए ना हम गैलन का उपयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए बताइए। प्रकाश वर्ष, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध। रेसिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। ओम में यूज करते हैं हम इसको। दबाव की ऐसा इकाई क्या है, बताइए। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का ऐसा मात्रक क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, पास्कल हो जाएगा। पृथ्वी से लेकर खाली डैश, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानिक दूरी की लंबाई यूनिट क्या है, बताइए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल यानी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है। बल यानी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, इसका मैंने शुरू में ही आंसर बताया था, न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। बताइए आप लोग, जो सही से सुमेलित नहीं है। दाब को हम लोग पास्कल में नापते हैं, ये मैंने बता दिया। पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उसी को इंग्लिश में लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व, वो होता है टेस्ला, मतलब ये रॉन्ग है, यही सही होगा। विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है। विस्थापन की ऐसा इकाई होती है मीटर। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है, बताइए आप लोग। इसका ऐसा इकाई हो जाएगा वोल्ट। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट हो जाएगी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक, फिर से वही क्वेश्चन, वाट हो जाएगा। जल्दी लेते हैं, प्रतिरोध की ऐसा इकाई अभी अभी बताया है मैंने, ओम हो जाएगा। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, बताइए। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे प्रतिरोध। जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो, बताइए। दाब होगा, वेग होगा, संवेग होगा, त्वरण होगा। इसका आंसर त्वरण होगा। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रा की इकाई एक समान है। सबसे इजी क्वेश्चन, कार्य और ऊर्जा। न्यूटन मीटर स्क्वायर की ऐसा इकाई, किसकी ऐसा इकाई है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। दाब की है। आप लोग लास्ट में बताइएगा। और हाँ, ये मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
तो बुरा नहीं मानिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं धीरे धीरे सब कुछ सही कर लूँ। माइक है मेरे पास पर वो काम नहीं कर रहा है, शायद मुझे जोड़ना नहीं आ रहा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या है बताइए। ये क्वेश्चन आएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है। जब भी प्रतिरोध आएगा तो ओम होगा, प्रतिरोधकता आया तो ओम एम आएगा। भार की ऐसा इकाई किसकी ऐसा इकाई के बराबर होती है बताइए। बल और भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो दोनों का बराबर होगा, बल होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाइयाँ नहीं हैं। इसमें हो जाएगा बल और दबाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली डॉट चाल की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है। आप लोग मैथ में भी पढ़े, टाइम एंड डिस्टेंस में, फिजिक्स में भी पढ़े हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मीटर पर सेकेंड। दाब की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है बताइए। दाब का हो जाएगा पास्कल। देखिए 2 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है। इकाई से क्वेश्चन बहुत गलत होता है, तो आप इसे हल्के में ना लें। ये क्वेश्चन सब आने वाले हैं, आ सकते हैं। कहाँ से लाएंगे टीसीएस क्वेश्चन, आप ही सोचिए। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है बताइए। केजी मीटर पर सेकेंड। निम्न में से किन 2 भौतिक राशि की इकाई एक ही है। इसमें कुछ गलत था तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है बताइए। ये हो जाएगा त्वरण का। खाली स्थान किसकी ऐसा इकाई जूल सेकेंड है बताइए। आपको समझ में आ रहा होगा कि जूल सेकेंड किसका होना चाहिए। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, इसी का जूल पर सेकेंड होता है, इसलिए इसका आंसर होगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान किसकी ऐसा इकाई न्यूटन है बताइए। ये क्वेश्चन हमको लगता है 3 बार आ गया है। वजन और बल। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है। विद्युत धारा बोला है तो एम्पियर हो जाएगा, विद्युत आवेश बोलता है तो कूलाम हो जाता है। शक्ति की ऐसा इकाई क्या है। शक्ति जैसे ही बोले तो वाट हो जाएगा। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट होती है। कूलम्ब किसकी ऐसा इकाई है। ये भी 3-4 बार आ गया है क्वेश्चन। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है, आप लोग रट लीजिए इसको। दाब की ऐसा इकाई क्या है। दाब की ऐसा इकाई पास्कल होती है। दाब का ऐसा मात्रक, फिर से वही क्वेश्चन, इसका भी पास्कल होगा। त्वरण की ऐसा इकाई क्या। देखिए ये 3 बार पूछा गया है 2018 में ही। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। केजी मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर, तो अगर ऐसा भी लिखा जाए तो घबराना नहीं है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है बताइए। केल्विन हो जाएगा, आप लोग याद किए होंगे। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है बताइए। ये भी हमको लगता है ये 3री बार है। प्रेशर का है, दाब का। भार की ऐसा इकाई वही है जो बल का ऐसा इकाई है, सिंपल। आवेश की ऐसा इकाई क्या है।
इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक था, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसका एक्चुअली कूलम होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर कूलम होगा। चलिए चलते हैं। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि वो होती है जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें से आप लोग आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? समय। ये किसी पे निर्भर नहीं करती है, ये खुद बताती है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ये क्वेश्चन भी आया था इससे पहले, बताइए आप लोग। सापेक्षिक और आपेक्षिक घनत्व, इन दोनों, इसका कोई मात्रक नहीं है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? बताइए। बल और दाब। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। ओम, यहाँ देखिए मैं पीछे बताया था ना आपको, ओम एम आ गया, इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई हो जाएगी प्रतिरोधकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान की SI इकाई एम्पियर है। किसकी SI इकाई एम्पियर है? विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता से आप लोग समझ रहे होंगे त्वरण, यानी त्वरित करना। त्वरण होता है जब आप लोग गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तेज़ भागता है, और मंदता उसको बोलते हैं जब आप ब्रेक दबा के गाड़ी को स्लो करते हैं, उसको मंदता बोला जाता है। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है बताइए? इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाइयाँ समान है? बताइए। कार्य और ऊर्जा, फेमस क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाएगा। 1 पास्कल बराबर क्या होता है आप बताइए? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मैं समय दूंगा। देखिए ALP में पूछा गया था, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट ALP नहीं पास कर पाए थे, क्योंकि वहाँ एकदम अच्छे से पूछा गया था, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के चले गए। तो अभी भी वक्त है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों को क्या करना है, पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। विभवांतर की SI इकाई क्या है? बताइए। विभवांतर की SI इकाई है वोल्ट। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? बताइए। विद्युत धारा का एम्पियर। एक क्वेश्चन हमको लगता है 5 से 6 बार आया है, और मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ रियल में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आखिर रिपीट हुए हैं तो अब भी आएंगे। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? बताइए। लाइट चैप्टर पढ़े हैं आप लोग, मीटर होता है, तरंग दैर्घ्य को मीटर में नापते हैं। इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल दिख रहा है, मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? घर में बिजली बिल आता होगा, पता होगा आप लोग को। kWh, आप लोग मीटर में देखे भी होंगे। मात्रक कूलम बट्टे सेकंड का दूसरा नाम क्या है? बताइए। देखिए कूलम बट्टे सेकंड तो आ गया, तो बचा एम्पियर, एम्पियर ही होगा। ये कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? अभी मैंने बताया, मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि को बताइए, डेसिमल में मापते हैं। एक ही बात को कितना बार बोला जाए? ध्वनि की प्रबलता बताइए। डेसिमल, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग से आग्रह है कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और मैं सोच रहा हूं जो भी TCS द्वारा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का पर डे 3 वीडियो मैं डाल दूं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम हो, ताकि आप लोग भी जल्दी उसको देख के समझ जाए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।